तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फ्यूचर लिन क्लास के अंदर एंटर कर चुका रहता है। दिखाया जाता है यहाँ पे वो लड़का भी होता है और वो उसे गुड मॉर्निंग कर रहा होता है, जिसे अपन पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। और फिर वो उससे कहता है, हे ब्रो, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि कल वो प्रैंक कर रहे थे, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी खोपड़ी ही खोल दी थी। लिन उससे कहता है, अरे इसके बारे में चिंता मत करो भाई, जरा मुझे देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर तभी यहाँ पे लियान आती है जो कि कह रही होती है, निकल जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम ट्रोल्स के चुनिया अपनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? और ऐसा कहते हुए वो लिन को धक्का देती है जबरदस्त। दिखाते हैं लिन उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है, अरे लियान। और फिर वो उसे कहता है, माय डियर लियान, तुमको अपने बुरे स्वभाव पर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। दिखाते लियान उसे कह रही होती है, क्या तुमको ब्रेन डैमेज हुआ है? तुम्हारा डियर लियान से क्या मतलब है बेवकूफ़? दिखाते हैं फ्यूचर लिन कहता है, अच्छा ठीक है, जब हम छोटे थे तब क्या तुम वाकई में उन हैप्पी मोमेंट्स को भूल गई हो जो हमने बचपन में साथ में बिताए थे? लियान उसकी टाई पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुमको ये बता दूं लिन जियान, मैं तुम्हें सहन करूंगी क्योंकि तुम अभी एक पेशेंट हो, लेकिन तुम वाकई में हद कर रहे हो। दिखाते वो बंदा कह रहा होता है, उसे जाने दो लियान, उसे छोड़ दो, और उसका आज दिमाग खराब हो गया है, वो थोड़ा वैसे ही हो गया है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। दिखाते लियान कुछ नहीं कहती और फिर वो उसको साइड में फेंक देती है और कह रही होती है, तुम बस आज लकी हो। और फिर वो आगे बढ़ आती है। दिखाते हैं रियल वाला लिन कह रहा होता है, हे मिस्टर, तुम लियान को क्यों परेशान कर रहे हो? भले ही हम बचपन में सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और फिर वो कहता है, जरा रुको, तुमको तो लियान की पर्सनैलिटी को मुझसे भी बेहतर तरीके से जानना चाहिए। और फिर दिखाते हैं फ्यूचर लिन कह रहा होता है, आखिर तुमको पता ही क्या है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका फ्यूचर जानता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ क्या मैं कुछ सीरियस होने से रोक सकता हूँ। और रियल लिन कहता है, क्या कुछ सीरियस? दिखाते हैं फ्यूचर लिन बताता है, लियान स्कूल छोड़ने वाली है। दिखाते हैं सुनने के बाद रियल लिन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बंदा फ्यूचर लिन को चेक करने लगता है और कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम बीमार हो? तुम बहुत बकवास कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं इनके मैथ की क्लास चल रही होती है, टीचर बोर्ड पे कोई सम सॉल्व करा रहे होते हैं। दिखाते हैं जो रियल लिन है वो फ्यूचर लिन से कह रहा होता है, तुमको मुझे लियान के स्कूल छोड़ने का कारण बताना होगा मिस्टर। फ्यूचर लिन कहता है, मेरे डॉक्टर की को फॉलो करो और लियान की तरफ देखो वो क्या कर रही है। और फिर दिखाया जाता है रियल लिन उसकी तरफ देखता है और बताता है वो तो अपने फ़ोन के साथ खेल रही है। फ्यूचर लिन कहता है, एग्जैक्टली, वो अभी किसी से एक मैसेज रिसीव करेगी और उसके बाद वो क्लास को किसी भी सेकंड में छोड़ देगी। ये लियान की बुरी किस्मत की शुरुआत है। रियल लिन कह रहा होता है, ज़रा रुको, क्या तुम इस बारे में श्योर हो मिस्टर? और फिर तभी दिखाया जाता है लिन देखता है कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, फिर वो फटाक से खड़ा हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है रियल लिन कह रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो मिस्टर? और फिर दिखाया जाता है वो अपना हाथ उठाता है और सर को आवाज़ देता है। सर पूछते हैं क्या हुआ? और फिर दिखाया जाता है वो लियान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, हाँ, मैंने क्लास में किसी को उसके फ़ोन से खेलते हुए देखा। दिखाते हैं सुनने के बाद लियान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, शॉक हो जाती है पूरी। दिखाते टीचर टेबल के ऊपर जोर से हाथ मारते हुए कह रहा होता है, ये बकवास बंद करो तुम दोनों ही, अपना फ़ोन मुझे सौंप दो अभी इसी वक्त। और फिर दिखाया जाता है क्लास के सारे बच्चे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि अभी अभी लिन ने लियान को एक्सपोज करवा दिया, अब तो वो मरेगा, वो तो मर ही चुका है। हाँ, लगता है कि अब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। दिखाते हैं रियल लिन कह रहा होता है, हे भगवान, क्या तुम मुझे मुसीबत में डालने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर लियान? इसके लिए मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही घंटी बजती है, जो लियान है वो फटाक से लिन को पकड़ लेती है और दीवार के साथ टिका देती है और कह रही होती है, लिन जियान, अब तुम बहुत ज़्यादा ही अति कर रहे हो, पथेटिक होते जा रहे हो बिल्कुल। दिखाते हैं जो फ्यूचर लिन है वो हंसना शुरू कर देता है थोड़ा सा और कह रहा होता है, तुम जो चाहे वो कहो लियान, लेकिन क्लास में फ़ोन में खेलना, फ़ोन के साथ खेलना गलत बात है। दिखाते हैं सुनने के बाद वो उसको पंच करने लगती है और कह रही होती है, ये मेरा प्राइवेट मामला है, तुमको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और ऐसा कहते हुए वो उसे पंच कर रही होती है। तभी वो कह रहा होता है, ज़रा रुको, मेरे हाथ में देखो कि क्या है। और फिर दिखाया जाता है वो देखने के बाद वो साइड में पंच करती है दीवार में और कह रही होती है, अरे वो क्या मेरा फ़ोन नहीं है? दिखाता है लिन कह रहा होता है, हालांकि तुमको क्लास में फ़ोन के साथ खेलने की अनुमति नहीं है, फिर भी मुझे तुम्हारा गुस्से से भरा चेहरा देखने से नफरत होगी। दिखाते वो कहती है, चुप रहो। और ऐसा कहते हुए वो उसके हाथ से मोबाइल लेने लगती है। और फिर दिखाया जाता है उन दोनों का हाथ आपस में टच होता है, जिससे यहाँ पे कुछ होता है। और फिर दिखाया जाता है वो जो लिन है वो एकदम चुप सा हो जाता है और कह रहा होता है, अरे अभी जस्ट क्या हुआ? और फिर दिखाया जाता है वो उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। फ्यूचर लिन कह रहा होता है, तो मुझे आखिर में वो मैसेज देखने को ही नहीं मिला, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने उसे डिलीट कर दिया था। दिखाते रियल लिन कह रहा होता है, लेकिन तुमको लियान के टेक्स्ट मैसेजेस का शिकार नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फ्यूचर लिन कहता है, क्या होगा अगर मैं तुमको बताऊं कि उस मैसेज को पढ़ने के बाद लियान दोषियों के ग्रुप को उस हद तक पीट देगी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा और फिर इसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दिखाते हैं रियल लिन कह रहा होता है, लियान की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो वाकई में कुछ ऐसा कर सकती है जो बहुत ही इम्पल्स हो। और फिर दिखाते हैं यहाँ पे वो बंदा भागते हुए आता है और बताता है कोई मुसीबत में है। दिखाते हैं फ्यूचर लिन उसे कह रहा होता है, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्या हुआ है? दिखाते वो बंदा बताता है, क्यू डोंग को फ़ोन की दुकान पर सीनियर ईयर से ब्लैक बियर्स ने घेरा हुआ है।
दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद वो दोनों एलियन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर दिखाया जाता है फ्यूचर एलियन तेजी से भागते हुए वहाँ पे जा रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मेरा प्लान एकदम परफेक्ट है, लेकिन वहाँ वापस मेरी हरकतों ने समय का पहिया घुमा दिया है। दिखाता है रियल एलियन भी आ जाता है और कह रहा होता है बोलो मिस्टर, वो समय का पहिया आखिर है क्या जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। फ्यूचर एलियन कहता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो मुझे फ्यूचर से यहाँ आने की अनुमति देता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका साइड इफेक्ट टाइमलाइन पर पड़ेगा। और रियलिन कह रहा होता है क्या क्यू डोंग मुसीबत में होगी? नहीं, वो नहीं होगी शायद। दिखाते हैं वो कह रहा होता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो। और फिर दिखाया जाता है वो जगह पे पहुँच जाता है और देखता है उन तीनों को जिन्होंने उसको घेर के रखा हुआ रहता है। और फिर दिखाया जाता है वो तेज़ी से भागते हुए जाता है और हवा में किक मारने के लिए उछक जाता है और कह रहा होता है तुम बदमाश हो, क्यू डोंग से दूर हट जाओ। और फिर दिखाया जाता है वो देखता है वो सब तो बिल्लियों के साथ खेल रहे होते हैं। ये देख के वो भी सरप्राइज हो जाता है, पर वो अब रुक नहीं सकता। और फिर दिखाया जाता है वो देखता है कि जो क्यू डोंग है वो भी बिल्लियों के साथ ही खेल रही होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उन तीनों को मार देता है। और फिर दिखाया जाता है उसके हाथ से बिल्ली भाग जाती है और यहाँ पे जितनी बिल्ली रहती है ना वो भी भाग जाती हैं। और फिर दिखाया जाता है वो कह रहा होता है सॉरी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। दिखाते हैं और वो लड़की भी उसकी तरफ देखती है जिसका नाम क्या था, कोई क्यूई ऐसे कुछ था। और फिर दिखाया जाता है जो रियल वाले लिन है वो कह रहा होता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, वो इनफेमस डिलिक्वेंट्स हैं। दिखाते वो लोग कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। लिन हाई कह रहा होता है तुम सोच सकते हो कि मैंने तुमको बिना किसी कारण के लात मारी है, लेकिन तुम उस तरह से नहीं सोचोगे कि अगर तुम जानते कि तुम किस तरह के काम करने वाले हो। दिखाते वो कह रहा होता है आखिर ये कैसी बकवास है। और फिर दिखाया जाता है वो तीनों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, बट दिखाया जाता है जो लिन है वो उन तीनों को ही संभाल लेता है, आराम से पेल देता है। दिखाती है देख के और जो रियल वाला लिन है वो भी काफ़ी सरप्राइज होता है और कह रहा होता है वाओ फ्यूचर वाला मैं तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। दिखाते वो कहता है मैं अमेजिंग नहीं हूँ, बस तुम्हें बहुत कमज़ोर हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन उनकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोग अभी भी यहाँ पर क्यों हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं बस तुम इंतजार करना और बस। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो मुड़ता है क्यून की तरफ और कह रहा होता है क्विंटन तुम। और फिर तभी दिखाया जाता है वो देखता है कि क्विंटन रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है तुमने मेरे बिल्ली को डरा के भगा दिया। दिखाया रियल वाला लिन कह रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम वो हो जिसने क्वी डोंग को बुली किया है। फ्यूचर लिन उसके पास पहुँच जाता है और कह रहा होता है क्वी चुप हो जाओ और वो अच्छे लोग नहीं है, अगली बार उनसे दूर ही रहना, पास में जाना उनके। दिखाता है कोइन मुड़े आती है और कह रही होती है मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है घंटी बजती है, फ्यूचर लिन जियान अपनी क्लास में वापस आ जाता है। दिखाते हैं क्लास के लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, अरे जरा उसकी तरफ देखो वो वापस आ गया और उसको तो असल में एक खरोच तक नहीं है यार। और फिर दिखाया जाता है वो पूछता है कि टीचर अभी तक नहीं आए। दिखाया जाता है रियल लिन कह रहा होता है जल्दी करो और मुझे समय के पहिए के साइड इफेक्ट के बारे में बताओ। क्या ऐसा फिर से होगा? ब्लैक बियर्स ने क्यू डोंग को अभी अभी बुली क्यों नहीं किया? फ्यूचर लिन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये एक बार हुआ है तो शायद ऐसा फिर से हो सकता है। अभी की सिचुएशन को देखते हुए जो चीज़ें होने के लिए वादे हैं वो डेफिनेटली होंगी, लेकिन कॉन्टेस्ट बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक बियर्स ने क्वीन डोंग को उस तरह से नहीं खींचा जैसे हमने सोचा था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिन की तरफ कोई पेपर फेंक के मारता है। लिन उस पेपर को खोल के देखता है और उसमें लिखा होता है जियांग तुम वाकई में बिना किसी स्क्रैच के वापस आ गए। और फिर दिखाया जाता है उस बंदे ने फेंका होता है शायद। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इंग्लिश क्लास की टीचर आती हैं और कहती हैं आज इंग्लिश का टेस्ट होगा। और फिर दिखाते हुए लिन को आवाज़ देती हैं, बोल रही होती है लिन जियान यहाँ आओ और इसे करो। दिखाते हैं वो कह रहा होता है ज़रूर मिस। दिखाते हैं मिस उसका ऐसा रवैया देख के कह रही होती है अरे ये बच्चे इतना शांत क्यों है। दिखाते हैं रियल लिन उससे कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा शांत रहने की एक्टिंग कर रहे हो, मैं आमतौर पर अनविल हो जाता हूँ और अपने जूतों में कांपता हूँ। फ्यूचर लिन कह रहा होता है अरे इसलिए ही अब हमें एक नई इमेज सेट करनी होगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक सटीक स्कोर दूंगा। दिखाते टीचर उसकी तरफ देखती है और कह रही होती है मुझे ऐसा क्यों लगता है। और फिर दिखाया था उसकी तरफ काफ़ी हैरान होकर देख रही होती है। और फिर दिखाया था वो करके अपना पेपर लिखना स्टार्ट करता है। और फिर दिखाया था वो पेन रखता है और कह रहा होता है हो गया मिस। और फिर दिखाया था बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। दिखाया जाता है लियान कह रही होती है वो उसने तो पक्का हार मान ली होगी, उसका तो कुछ होने ही नहीं वाला, गिव अप कर दो उसके लिए। दिखाते हैं वो बंदा कह रहा होता है मिस मो के एक्सप्रेशन देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने भूत को देख लिया हो। और फिर दिखाया जाता है वो उसका पेपर देख रही होती है और कह रही होती है एक्चुअली। और फिर दिखाया जाता है वो उसको पकड़ लेते हैं और कह रही होती है तुमने तो सब कुछ एकदम सही करा है। दिखाते हैं ये देख के जो रियल वाला लेने ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और फिर दिखाया जाता है मिस मो उससे कह रही होती है कि तुमने वाकई में दिमाग बढ़ाने वाली कुछ गोलियां खा ली हैं या फिर तुम एक अलग ही पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो गए हो, तुम अचानक से इसमें इतना अच्छे कैसे हो गए मुझे बताओ यार। दिखाते हैं फ्यूचर लिन कह रहा होता है मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे अपने पर्सनल चार्म को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लियान की तरफ विक्ट्री का इशारा करता है शायद। दिखाते हैं लियान ये देखती है और कुछ नहीं कह रही होती है। दिखाते हैं ये देख के जो असली वाला लिन है वो सर पकड़ लेता है और कहता है
तुमको वाकई में इससे इतना बड़ा सौदा करने की जरूरत नहीं है यार। और बस आज के एपिसोड को अपन यहीं पर एंड करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट एपिसोड में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।